हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली अकाउंटेंट। टैली अकाउंटेंट चैनल के एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल क्रोम के माध्यम से टैली में एक परचेज की एंट्री कैसे की जाती है। यहाँ आप देखेंगे तो टोटल वाचर मेरे पास 0 है, एक भी एंट्री नहीं है। परचेज के वाचर भी 0 है, कोई एंट्री नहीं है। हमारा जो कंसेप्ट है जिस पे हमें काम करना है वो कंसेप्ट ये है, हमारी जो परचेज की जो हम ट्रांजेक्शन है वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन हम करेंगे। सिंगल ट्रांजेक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें मल्टी डेबिट और मल्टी क्रेडिट होंगे। एक से ज़्यादा डेबिट, एक से ज़्यादा क्रेडिट हो सकते हैं। हमने एक उदाहरण लिया है, एक एग्जांपल लिया है कि हमने 1000 पीस मास्क के परचेज किए फ्रॉम मिस्टर सप्लायर से, जिसका बिल अमाउंट है 2610 रुपये। जो हमारे पास 1000 पीस आए, उन 1000 पीस में से 700 पीस हमने गोडाउन 1 में डाल दिए जिनकी वैल्यू 1400 रुपये है, और 300 पीस हमने डाल दिए गोडाउन 2 में जिनकी वैल्यू 600 पीस है। मास्क का रेट 2 रुपये है, यानी कि हमारी परचेज वैल्यू जो है वो 2000 रुपीज़ 2000 रुपये हो गई है। इसमें हमारा जो जीएसटी एक्स्ट्रा लगा हुआ है टोटल 18% है, जिसमें एसजीएसटी 9 और सीजीएसटी 9 है। 180 रुपये का आपका एसजीएसटी और 180 रुपये का ही सीजीएसटी बनता है। और हमने टोटल जो मास्क को लाने के लिए 250 रुपये भी खर्च किए। अब हम यहाँ पर आते हैं। कॉम्प्लेक्स में आएंगे हम, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज में परचेजेस। वॉचर टाइप हम यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होता है सबसे पहले, क्योंकि मैंने कोई वॉचर टाइप क्रिएट नहीं किया है। केवल परचेज जो डिफ़ॉल्ट है, जो कि कंपनी क्रिएट करने पे अपने आप बनता है, वही इसमें है। वाउचर नंबर अगर मुझे तब देना होता है जबकि मैं वाउचर नंबरिंग को मैनुअल सेलेक्ट करता हूँ। अगर ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग सेलेक्ट की हुई है तो वाउचर नंबर देने मुझे दोबारा से एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं ब्लैंक छोड़ सकता हूँ। डेट, क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है तो मैं इसमें 1 तारीख में ही एंट्री करूँगा। सबसे पहले मुझे उसका लेजर का टाइप देखना है, जो कि मेरा पार्टी का नाम है। इसमें आप देखेंगे मैंने मिस्टर सप्लायर से ख़रीदा है, तो मैं यहाँ पर मिस्टर सप्लायर लिखूँगा। जो बिल वैल्यू है वो 2610। अपने आप ये डेबिट हो जाता है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, अपने आप डेबिट हो जाता है। वरना अदरवाइज़ आप सिलेक्ट भी कर सकते हो डेबिट या क्रेडिट, जैसा आपको ठीक लगे। अगला जो मुझे सिलेक्ट करना है वो है टैक्सेबल। टैक्सेबल में जो मैंने लेजर बनाया है वो परचेजेस बनाया हुआ है। परचेजेस मैंने की हैं 2 रुपये के हिसाब से, 1000 मास्क 2000 रुपये के। अब चूँकि अभी भी क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो इसलिए यहाँ पर डेबिट दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पर सीजीएसटी चुनना है। सीजीएसटी पेबल, सीजीएसटी है 180 रुपये। फिर दोबारा एसजीएसटी भी हमारा 180 रुपये है। अगर हम कुछ गलत कर देते हैं तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, हम उसे डिलीट कर सकते हैं।
अभी इसमें जो डिफरेंस है वो हमारा ऑटो फेयर जो हमने पे किया 250 रुपये, उसका डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अदर्स में लेंगे, अदर, और यहाँ पर मैंने इसके लिए बनाया हुआ है कैरेज इनवर्ड। इसे कार्टेज इनवर्ड भी कहते हैं, कैरेज इनवर्ड भी देख लो, या जो भी आप लेजर हेड आप देखना चाहो। ऑटो फेयर डालना चाहो डायरेक्ट ऑटो फेयर डाल दो, कन्वेंस डालना चाहो कन्वेंस डाल दो। फिलहाल मैंने इसको कैरेज इनवर्ड लिया है 250 रुपये। अब जब हमारी ये वैल्यू इक्वल हो जाती है 2610 डेबिट और क्रेडिट दोनों की, तो एक नया हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है स्टॉक एंट्रीज। चूँकि हम यहाँ पर स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं 700 और 300 पीस के हैं, सेम आइटम है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक एंट्री यस करेंगे। हम यहाँ पर लेजर नेम चुनेंगे, जो लेजर नेम हमारा टैक्सेबल के अंदर होगा। टैक्सेबल लेजर के अंदर जो हमारा ये हेड है, ये टैक्सेबल है, ये उसके अंदर परचेज है, तो वही हमारे को यहाँ पर दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर अपने स्टॉक जो हमने क्रिएट किए हुए हैं, मास्क हमारे जो भी आइटम है, हम उन्हें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम इसको डिलीट करते हैं और MAS के करते हैं तो भी तो ये सिलेक्ट कर लेता है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आते हैं, थोड़ी देर के लिए ये हल्का सा ब्लिंक किया इसने, ये उस समय टैली से इसके यूनिट उठा के लाता है। इसकी यूनिट नंबर है, हमने बेशक यहाँ पर पीसेज मेंशन किए हुए हैं, लेकिन हमने वहाँ उसकी यूनिट को नंबर के लिए हम इसको कर रहे हैं। क्योंकि मेरा सारा आइटम सिंपल एक ही रेट पर है, तो मैं 1000 यहाँ पर क्वांटिटी डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं 2000 ही डाल देता हूँ। अब जब ये आइटम यहाँ ऐड हो जाता है, तो क्योंकि जितना मेरा टैक्सेबल में अमाउंट था उतना ही मेरा स्टॉक में अमाउंट आ गया है, तो मेरे पास एक नया ऑप्शन खुलता है गो डाउन एंट्रीज। मैं गो डाउन एंट्रीज़ को यस कर देता हूँ। जब गो डाउन एंट्रीज़ को मैंने यस कर दिया तो फिर दोबारा लेजर नेम पूछेगा, लेजर नेम परचेजेस, स्टॉक आइटम मेरा मास्क है। अब मैं इसे गो डाउन 1 में डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने गो डाउन 1 में 700 पीस गो डाउन 1 में डाले, तो ये 1000 क्वांटिटी सजेस्ट करता है, लेकिन हमें पता है कि 700 क्वांटिटी डालनी है। यहाँ पर अमाउंट हमारा 1400। परचेज बिल में ये सब चीज़ मेंशन होती है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। दूसरा 300 क्वांटिटी मुझे डालनी है, मास्क लिया मैंने और गो डाउन 2 में डाला। जैसे मैं यहाँ करूँगा क्वांटिटी अपने आप 1000 ये ले लेगा टोटल क्वांटिटी, इसको हम 300 करेंगे, यहाँ पर 600 करेंगे। जब हमारा स्टॉक 2000 यहाँ था और इसका भी टोटल 2000 हो जाता है, तो फिर ये हमारे पास एक ऑप्शन खुलता है नरेशन का। हम इसे टेस्ट नरेशन देते हैं और ये क्रिएट का ऑप्शन हम दबा देते हैं। तो यहाँ पर पूछता है क्रिएट परचेज वाउचर इन टेस्ट प्राइम, जिस भी कंपनी का नाम होगा उसमें ये यहाँ पर नाम आएगा और जो भी वाउचर टाइप आएगा वाउचर टाइप यहाँ पर आएगा। हम ओके करेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए वर्किंग करेगा और वर्किंग करने के बाद वाउचर नंबर 177 क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम टैली में जाएंगे, तो अभी फ़िलहाल हमारे को परचेज कुछ 0 दिखा रहा है, लेकिन जैसे हम एंटर करेंगे तो ये 1 दिखाएगा। फिर ये रिफ्रेश होकर यहाँ पर भी 1 हो जाता है, टोटल वाउचर भी 1 हो जाते हैं। अब हम इस वाउचर को देखेंगे, 1 अक्टूबर का है, मिस्टर सप्लायर से, ठीक है। 2610 रुपये यहाँ पर उसके अकाउंट में आ गए हैं, 2000 रुपये यहाँ आ गए हैं। मास्क हमारा स्टॉक यहाँ पर आ गया है, 180 CGST में, 180 SGST में और कैरेज इनवर्ड में हमारा 250 रुपये आ चुके हैं। अब स्टॉक देखना है, मास्क को यहाँ पर आकर डबल क्लिक करेंगे।
या एंटर मार दीजिए तो आपको दिखाई देगा गोडाउन 1 में 700 पीस गए हैं 2 रुपये के हिसाब से 1400, गोडाउन 2 में गए हैं 2 रुपये के हिसाब से 600 रुपीज़। इसी तरीके से आप ये अलग अलग तरीके से अलग अलग परचेज बिल के हिसाब से जैसा आपका परचेज बिल है वैसी आप एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये आपका फिर दोबारा से नई एंट्री करने के लिए हमारे पास स्क्रीन आ चुकी है। इस तरीके से परचेज एंट्री करने का एक तो ये फ़ायदा है कि जो परचेज डिपार्टमेंट में बैठा हुआ व्यक्ति है वो अगर अकाउंट की बैकग्राउंड इतनी नहीं भी रखता है तो भी वो इस एंट्री को कर सकता है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर ऑप्शन केवल आपको एंट्री करने का है, डिलीट करने का, अल्टर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी एंट्री गलत हो गई तो वो भी वैसे ही गलत ही इंटर होगी, उसको जिस टैली में जिसके पास एक्सेस होगा वही उसको ठीक कर सकता है। तो आपने देखा कि मैंने क्या परचेज की एक एंट्री गूगल क्रोम के से की और ये एक छोटा सा एक टैली अकाउंटेंट वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल अपलोड कैसे होता है। हमने कुछ सिंपल अपलोड किए हैं, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा, और कुछ कॉम्प्लेक्स अपलोड किए हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में केवल एक ही डिफरेंस है, सिंपल में एक ही डेबिट एक ही क्रेडिट है और कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट हो सकते हैं। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।